today's our topic is manufacturing process of bricks. Step by step process of manufacturing of bricks क्या है? Bricks play a primary role in construction at all levels, beginning from thatched roof to multi-stories building. Over many years, the process of brick making has not changed except for minor refinements. Brick are the oldest construction material which has broadly used at present due to durability, availability and low cost. Refined brick making and burning techniques have exceptionally improved the quality of building. आपको सबको पता ही है ब्रिक्स क्या होती है, ईंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसका स्टैंडर्ड साइज होता है 19x9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर होता है, बट जब हम इसको पकाते हैं, ठीक है, इसको किलन में जो बर्न किया जाता है तब ये क्या होती है, श्रिंक हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मोल्ड का साइज थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। मोल्ड का साइज 8 to 12% बड़ा होना चाहिए, मतलब अगर हम एक वर्ड यूज करें तो मतलब 10% होना चाहिए, ठीक है। मोल्ड का साइज इससे बड़ा 10% होना चाहिए, मतलब वो 10% बड़ा होना चाहिए, तो ताकि वो जो है वो श्रिंक हो तो उसका साइज उतना ही रहे, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हमारा मोल्ड का साइज है वो कितना बन जाता है, 21x10 सेंटीमीटर बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या, मोल्ड का साइज थोड़ा बड़ा लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या करते हैं, क्या कौन कौन सी स्टेजेस है, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल में क्या, सबसे पहले अनसॉइलिंग प्रोसेस है। अनसॉइलिंग प्रोसेस क्या मतलब, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। रिमूवल ऑफ, इसमें क्या करते हैं हम, जैसे ग्रास होगी या पेबल्स हो गए, कंकर हो गए, ठीक है, इसको क्या कर देते हैं हम, रिमूव कर देते हैं। जो हमारी टॉप लेयर होती है ना 20 सेंटीमीटर तक, या 200 mm लिखा है यहाँ पे, या 20 सेंटीमीटर एक ही बात है। तो हम क्या करते हैं, जो टॉप लेयर है 20 सेंटीमीटर तक, हम उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ताकि जो हमारी इसमें इम्प्योरिटीज हैं, कुछ भी है, वो क्या रिमूव हो जाए, उसमें जो कंकर्स वगैरह हैं उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। रिमूवल, इसको अनसॉइलिंग भी बोलते हैं, अनसॉइलिंग प्रोसेस बोलते हैं। The removal of topsoil involves the loose material present at the top of the soil for a depth of about 200 mm. These materials should be removed as they contain a lot of impurities and are not used in the preparation of bricks, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिगिंग करेंगे। डिगिंग मतलब खोदना, ठीक है, सॉइल को खोदना, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आफ्टर डिगिंग द सॉइल फॉर अबाउट 200 mm, ठीक है, 200 mm तक डिगिंग करके बाद में क्या करेंगे, द सॉइल इज स्प्रेड ऑन द लेवल ग्राउंड। सॉइल को क्या करेंगे, हम फैला देंगे ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। एंड द हीप्स ऑफ क्ले आर अबाउट 600 to 1200 mm। क्या करेंगे, हम डिगिंग करके उसको क्या करेंगे, फैला देंगे ग्राउंड पे, ठीक है, ताकि हमारी जो सॉइल है वो क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा क्लीनिंग। नेक्स्ट है क्लीनिंग है। क्लीनिंग में क्या करते हैं हम, जैसे सबसे पहले हमने क्या किया था, अनसॉइलिंग प्रोसेस में क्या किया था, 20 सेंटीमीटर तक लेयर जो है रिमूव कर दी थी। डिगिंग करने के बाद हो सकता है हमारे वहां पे भी कुछ मतलब कंकर वगैरह हो, ऐसे स्टोन्स हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, वेजिटेटिव मटेरियल्स हो सकता है, ठीक है। तो उस क्लीनिंग प्रोसेस यही है कि हम उसमें से वो निकालते हैं वो मैटर। आफ्टर स्प्रेडिंग द सॉइल ऑन द ग्राउंड इट शुड बी क्लीन्ड ऑफ स्टोन्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जरूरी नहीं है कि 20 सेंटीमीटर के बाद हमारी जो सॉइल है वो बिल्कुल क्लीन हो, उसमें भी कुछ हो सकता है, वेजिटेटिव मैटर हो सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आफ्टर स्प्रेडिंग द सॉइल ऑन द ग्राउंड इट शुड बी क्लीन्ड ऑफ स्टोन्स, vegetable matter, pebbles, etc. If excess non-clay materials are present, the clay should be washed or screened. Screened means उसको जो है यही मैटर निकालना, स्क्रीनिंग करना मतलब छानना जिसको बोलते हैं। This whole process will become expensive and clumsy. The lumps in soil should be crushed into a powder form.
ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हमारे जो ये मटेरियल इसमें प्रेजेंट हो, पेबल्स हो या वेजिटेटिव मैटर हो, तो क्या होता है इसमें वॉइड्स रह जाते हैं, जिससे क्या होता है अगर हम इसको ना निकालें तो हमारी जो सॉइल है उसमें वॉइड्स आ जाते हैं। तो वॉइड से होता क्या है कि जो हमारी सॉइल की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। वॉइड्स मीन्स उसमें मतलब थोड़े जो पार्टिकल्स है वो कनेक्ट नहीं होते अच्छे से, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो वाटर है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, तो अच्छी तरह से वो कम्पैक्ट नहीं होते। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी क्लीनिंग कर लेनी चाहिए, ये वेजिटेटिव मैटर वगैरह पेबल्स निकाल देने चाहिए। तो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा इसमें क्या है, वेदरिंग। ये एक ही प्रोसेस है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले। क्ले को प्रिपेयर करने के लिए फर्दर मेथड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले अनसॉइलिंग, फिर डिगिंग करते हैं, उसके बाद क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग करने के बाद हमारा जो है वेदरिंग है। वेदरिंग क्या करते हैं, सॉइल को क्या, क्ले को क्या करते हैं हम सॉफ्ट बनाने के लिए खुला छोड़ देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। द सॉइल इज देन एक्सपोर्ट टू एटमोस्फेयर फॉर सॉफ्टनिंग फॉर ए फ्यू वीक्स, ठीक है। फ्यू वीक्स के लिए हम ऐसे ही सॉइल को छोड़ देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल विच इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ टू द सॉइल। प्लास्टिसिटी मीन्स कि हम यार लेक्चर ला लेने दो, बाद तो जाऊंगा। वेदरिंग प्रोसेस में हम करते क्या है कि सॉइल को क्या करते हैं कुछ वीक्स के लिए ऐसे खुला छोड़ देते हैं ताकि हमारी सॉइल जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और प्लास्टिसिटी मीन्स किसी भी शेप में उसको मतलब वो ढल जाए, उसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। वो इजीली मोल्ड हो जाती है किसी भी शेप में, उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। इससे हमें स्ट्रेंथ भी अच्छी मिलती है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको फ्यू डेज के लिए, फ्यू वीक्स के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में मतलब यदि किसी कंपोनेंट, मतलब जो मैंने बताया था ना केमिकल कंपोजिशन, एक वर्ड मैंने बोला था, ठीक है, स्लिम बर्ड। स्लिम बर्ड मतलब सिलिका, एल्यूमिना, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, तो मैग्नीशिया। ये मैंने केमिकल कंपोजिशन बताई थी। अगर मतलब हमारी कोई भी हमारा कंपोनेंट इसमें हमने नहीं डाला, कम हो, तो हमारी क्या सॉइल स्ट्रेंथ जो है रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो गुड क्वालिटी हमारी ब्रिक नहीं बनती। तो इसलिए हम ब्लेंडिंग प्रोसेस में करते हैं, अगर कोई भी हमने कंपोनेंट नहीं डाला या हमने कोई, उसको क्या कर देते हैं, उसको बाद में ऐड कर देते हैं। To increase the quality of soil, additionally sandy and calcareous clay may be added in suitable proportions along with the coal ash। हम कोई भी एडिशनल कुछ भी ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कोल ऐश हो गया। एंड द होल मास इज मिक्सड यूनिफॉर्मली विद वाटर। वाटर के साथ क्या कर देते हैं हम, इसको क्या मिक्स कर देते हैं, तो उसको ब्लेंडिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम वर्टिकली अप एंड डाउन मिक्स करते हैं, ठीक है। ब्लेंडिंग प्रोसेस में वर्टिकली मिक्स किया जाता है अप एंड डाउन करके। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है टेम्परिंग। टेम्परिंग को नीडिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब गूंदना, ठीक है। टेम्परिंग में करते क्या, आफ्टर एडिंग द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर द सॉइल इज नीडेड अंडर द फीट ऑफ मैन और कैटल टू मेक इट स्टिफ एंड होमोजीनियस। मतलब हम इस होमोजीनियस मतलब पार्टिकल सारे इसके सेम हो जाते हैं, ठीक है। In general, for handmade bricks, the soft clay could be prepared by using about 20 to 30% water. For making superior bricks on a large scale of about 20,000, earth is tempered in a pug mill। एक हमारा पग मिल होता है, उसको पगिंग प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या, जो हमारा टेम्परिंग है, सॉइल में रिक्वायर्ड वाटर मिलाकर हम क्या करते हैं, उसको गूंदते हैं, जिससे हमारी सॉइल क्या है, होमोजीनियस बन जाती है, ठीक है। और जिससे प्लास्टिसिटी आ जाती है, मतलब हम किसी भी शेप में उसको बना सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो इस जो हमारी टेम्परिंग है वो कैसे करते हैं हम, पगिंग प्रोसेस से करते हैं। पगिंग प्रोसेस किस में होता है, पग मिल में होता है। मैं आपको बताती हूँ पग मिल कैसा होता है।
ये यहाँ से क्या होता है, ओपन छोड़ा होता है, ओपन से यहाँ पे सॉइल डोज देते हैं हम, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, सॉइल डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि शाफ्ट लगा हुआ है, शाफ्ट में क्या होता है, यहाँ पे ब्लेड लगे होते हैं ऐसे, ठीक है। ये ब्लेड है, ये ऐसे मैं रफली बना रही हूँ। ये शाफ्ट है हमारी, ये शाफ्ट में क्या लगा होता है, ब्लेड लगे होते हैं। ये आउटलेट है, यहाँ से सॉइल बाहर निकालते हैं, यहाँ से सॉइल क्या करते हैं, एंटर करते, ठीक है, डालते हैं यहाँ से सॉइल, ठीक है। ये वर्टिकल शाफ्ट है। और ये क्या होता है, इसको क्या मैन्युअली और मैकेनिकली क्या करते हैं, हम इसको घुमाते हैं, ठीक है। घुमाने ऐसे इसमें वाटर भी मिक्स करते हैं साथ साथ में, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली जब ये घूमता है तो सॉइल क्या गूंदनी स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, पगिंग प्रोसेस बोलते हैं। पग मिल से क्या करते हैं, हम टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। ये क्लियर है। जो पग मिल है वो आपका ग्राउंड लेवल से 60 सेंटीमीटर नीचे होता है, ठीक है। 60 सेंटीमीटर ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल होता है। तो इससे हम क्या करते हैं, सॉइल को गूंदते हैं। मैम सॉइल डालते कहाँ से, ऊपर से? यहाँ से डालते हैं, ये देखो ओपन छोड़ा है ना, हाँ जी। यहाँ से सॉइल डालते हैं। तो जब ये मतलब अब हाथ से घुमाते हैं इसको, तो सॉइल क्या है, गूंदनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से क्या होता है, आफ्टर जब नीडिंग हो जाती है इसकी अच्छे से, तो यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से बाहर निकलती है सॉइल, ठीक है। तो हमारी वो क्ले प्रिपेयर हो जाती है ऐसे। क्लियर है सबको। टेम्परिंग प्रोसेस कहाँ कैसे करते हैं, पग मिल में करते हैं टेम्परिंग, ठीक है। आफ्टर मतलब टेम्परिंग प्रोसेस के बाद कौन सा आता है हमारा, मोल्डिंग। जब हमारी क्ले प्रिपेयर हो जाती है तब हम उसको क्या करते हैं, फिर मोल्ड करते हैं। मोल्डिंग का साइज मैंने बताया था आपको 21x10x10 सेंटीमीटर होना चाहिए, ताकि जो हमारी ब्रिक है वो जब बर्न करते हैं तो उसका साइज जो है श्रिंक हो जाता है। तो इसलिए हम क्या, मोल्ड का साइज थोड़ा बड़ा लेते हैं, ठीक है। ब्रिक्स आर मेड जब 20x10x10 मतलब 8 to 10% बोला है मैंने, 10% के अकॉर्डिंग बोला है, तो ये भी साइज हो सकता है या 21 भी हो सकता है, ठीक है। Bricks are made in metric sizes, also called modular bricks, as prescribed by Bureau of Indian Standards. ये BIS का कोड है, इसकी हम वो फॉलो करते हैं BIS कोड को। नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक कौन सा होता है, 20x10x10, ठीक है, थोड़ा बड़ा साइज होता है। वैसे हमारा साइज ये होता है, तो रियल में जो ब्रिक साइज होता है ना, विच इंक्लूड द थिकनेस ऑफ मोटर एंड एक्चुअल साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक क्या होता है, 19x9x9 सेंटीमीटर। द ब्रिक मोल्ड इज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ स्टील और वुड। जो स्टील का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ही होता है, सबने देखा होगा, ठीक है, जिसमें हम जो क्ले है, प्रिपेयर्ड मटेरियल है हमारा, वो डालते हैं, ठीक है, एक बॉक्स ही होता है। ए ब्रिक मोल्ड इज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ स्टील और वुड which is open at the top and bottom of box, and inside dimension of mold are 20x10x10 centimeter, ठीक है। मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स कैन बी डन यूजिंग आइदर हैंड और मशीन। हम हैंड मोल्डिंग भी करते हैं और मशीन मोल्डिंग भी करते हैं, ठीक है। हैंड मोल्डिंग में भी दो मेथड्स होते हैं, एक हमारा ग्राउंड मोल्डिंग होता है, एक होता है टेबल मोल्डिंग, ठीक है। हैंड मोल्डिंग में दो प्रोसेस होते हैं, हैंड ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग। जो हमारा ग्राउंड मोल्डिंग होता है, जो हमारी ग्राउंड है वो बिल्कुल प्लेन नहीं होती, अनइवन होती है। तो इसलिए जो मतलब इससे हमें गुड क्वालिटी की ब्रिक्स नहीं मिलती। तो बेस्ट मेथड है कौन सा, टेबल मोल्डिंग। टेबल मोल्डिंग में हमें बेस्ट क्वालिटी की ब्रिक्स मिलती हैं। बट इसमें होता क्या है, टेबल मोल्डिंग में जो मतलब एक पर्सन को खड़े ही रहना पड़ता है, ठीक है। तो गुड क्वालिटी ब्रिक्स तो मिलती हैं, तो और ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है, तो इससे क्या होता है कि लेस नंबर ऑफ ब्रिक्स मिलती हैं हमें, ठीक है। ये देखो हैंड मोल्डिंग में ये देखो नीचे बताया, देयर आर टू टाइप्स इन हैंड मोल्डिंग, दैट इज ग्राउंड मोल्डिंग एंड टेबल मोल्डिंग। In this type, bricks are molded manually and preferred where only a small quantity of bricks is needed, ठीक है। जब हमें क्या
कम क्वांटिटी की ब्रिक्स चाहिए तो हम कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं? हैंड मोल्डिंग, ठीक है, फॉलो करते हैं। हैंड मोल्डिंग में फर्स्ट है ग्राउंड मोल्डिंग। द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग ब्रिक्स ऑन द ग्राउंड मैनुअली बाय लेबर इज कॉल्ड ग्राउंड मोल्डिंग। जब हम मैनुअली काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग ब्रिक ऑन द ग्राउंड। जब हम ग्राउंड पे मोल्डिंग करते हैं, ये देखो नीचे दिया हुआ है, ये देखो ग्राउंड पे ब्रिक्स रखी हुई है ना, ये आपका मोल्ड है, ये साइड वाला। तो ये मोल्ड में से ब्रिक्स निकाल के रखी ग्राउंड पे, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड मोल्डिंग बोलते हैं। On an average a molder can mold about 750 bricks per day। क्या क्या होता है? 750 bricks per day हम बनती हैं। When the bricks have dried sufficiently, they are moved to the drying shed and placed in the orderly manner। हम उसको क्या करते हैं? मोल्डिंग करने के बाद उसको क्या करते हैं? ड्राई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है टेबल मोल्डिंग। दिस मोल्डिंग इज डन ऑन ए टेबल ऑफ साइज 2 मीटर इन 1 मीटर एंड इनटू 0.7 मीटर इंस्टेड ऑफ ऑन द ग्राउंड। दिस टेबल मोल्डिंग प्रोसेस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ग्राउंड मोल्ड। मतलब होता सेम ही है, बट ये वो ग्राउंड पे होता है, ये टेबल पे होता है, ठीक है। एक्सपेक्ट फॉर सम माइनर चेंजेस। मतलब चेंजेस इसमें यही है कि इसमें थोड़े गुड क्वालिटी ब्रिक्स मिल जाती हैं, इसमें अनइवन जो है सरफेस होता है तो उससे गुड क्वालिटी ब्रिक्स नहीं मिलती, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है कि हमें लेस नंबर ऑफ ब्रिक्स मिलती हैं, ठीक है। जब हमें मतलब कम क्वांटिटी की ब्रिक चाहिए तो हम क्या करते हैं? हैंड मोल्डिंग करते हैं, ठीक है। अगर हमें ज़्यादा क्वांटिटी में ब्रिक्स चाहिए तो मशीन मोल्डिंग करते हैं, ठीक है। मशीन मोल्डिंग, molding machines are used when a large scale of bricks are to be manufactured in less time, ठीक है। मतलब लार्ज स्केल से मतलब ब्रिक्स हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं कम टाइम में। These types of bricks are heavier and stronger than the hand molded। ये काफी मतलब स्ट्रॉन्ग होती हैं हैंड मोल्डिंग से, ठीक है। एंड पोजेज ए शार्प रेगुलर शेप एंड स्मूथ। इससे हमें क्या मिलता है कि हमें उसकी अच्छी वाली शेप मिल जाती है, ठीक है, और स्मूथ होती है ये। सरफेस एंड शार्प एजेस, एजेस भी इसके बिल्कुल शार्प होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स इन मशीन मोल्डिंग। मशीन मोल्डिंग की भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है प्लास्टिक मेथड। प्लास्टिक मेथड होता क्या है? इन दिस मेथड पग्ड अर्थ इज यूज्ड विच इज प्लेस इन मशीन दैट। जैसे कि मैंने बताया पग्ड अर्थ कौन सी होती है? पग्ड अर्थ मीन्स जो पग मिल से हमने जो मटेरियल रेडी किया है उसको पग अर्थ बोलते हैं, ठीक है। In this method, pug earth is used when which is placed in the machine that contains a rectangular shape of size equal to length and width of brick. A beam of molded earth comes out of it and is cut into strips by wires fixed in the frames. These bricks are also wire cut bricks। ये ऐसी होती हैं बिल्कुल। इसकी जो शेप है देखो कितनी मतलब ये कितनी स्मूथ ब्रिक्स हैं, ठीक है। इसकी जो एजेस काफी शार्प है। नेक्स्ट हमारा होता है ड्राई मेथड। एक था प्लास्टिक मेथड, एक है ड्राई मेथड। इन दिस मेथड द मशीन फर्स्ट कन्वर्ट्स द हार्ड अर्थ इनटू ए पाउडर फॉर्म। जो हमारी हार्ड अर्थ होती है, जो हार्ड सॉइल होती है, उसको क्या करते हैं? पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पहले। एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू द पाउडर। उसमें क्या कर देते हैं? स्मॉल क्वांटिटी में वाटर ऐड कर देते हैं एंड मेक इट स्टिफ प्लास्टिक पेस्ट। मतलब अच्छा पेस्ट बन जाए ताकि जो वो इजीली मोल्ड हो जाए, किसी भी शेप में ढल जाए। दिस पेस्ट इज प्लेस्ड इन द मोल्ड एंड प्रेस्ड बाय द मशीन टू फॉर्म हार्ड एंड करेक्ट शेप ब्रिक्स। इससे हमें क्या मिलती है? अच्छी शेप मिल जाती है, ठीक है। दीज ब्रिक्स आर नोन एज प्रेस्ड ब्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? प्रेस्ड ब्रिक्स बोलते हैं। विच डू नॉट रिक्वायर एनी ड्राइंग एंड कैन बी सेंट डायरेक्टली टू द बर्निंग सेक्शन। इससे हमें क्या मिलता है? ये मतलब इससे हमें ड्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम इसको डायरेक्टली बर्निंग सेक्शन में छोड़ देते हैं, बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कोई डाउट है स्टूडेंट? मैम आपने मतलब डायरेक्टली बर्न कर देते हैं, ठीक है। बर्न मीन्स किलन में बर्न करते हैं। आपने पता ही होगा बर्न किससे करते हैं? भट्ठे जिसको बोलते हैं ना, किलन बोलते हैं उसको, KILN, किलन, ठीक है। किलन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो आपको बाद में बताऊंगी। एक होता है आपका ड्राई मेथड, सॉरी ड्राई मेथड पढ़ लिया, ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स।
नेक्स्ट है आपका ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। जो फर्स्ट था हमारा उस प्रेपरेशन ऑफ क्ले, प्रेपरेशन ऑफ क्ले में मैंने पढ़ाया कि अनसॉइलिंग प्रोसेस होता है, डिगिंग होता है, क्लीनिंग होता है, वेदरिंग होता है, ठीक है, ब्लेंडिंग होता है और टेम्परिंग होता है। ये था हमारा प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल के बाद मैंने आपको मोल्डिंग बताया। मोल्डिंग भी अलग अलग टाइप की होती है, हैंड मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग, इसकी फर्दर टाइप्स बताई। अब आपका है ड्राइंग। मोल्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, ठीक है। ड्राइंग में क्या होता है, मोल्डेड ब्रिक्स कैन नॉट बी बर्नड डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली बर्न नहीं करते हैं, एज दे मे बी गेट डैमेज। इससे क्या होता है कि हमारी जो ब्रिक्स है वो डैमेज हो जाती है। सो बिफोर बर्निंग दे शुड बी ड्राइड आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियली। हम उसको नेचुरली और आर्टिफिशियली ड्राई करते हैं फॉर अबाउट 2 वीक्स। 2 वीक्स के लिए हम उसको ड्राई करने के लिए, ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। नेचुरल ड्राइंग होता है। It is also called hack drying, which comprises placing molded bricks in rows. ये देखो rows में पड़ी हैं bricks on their edges slightly above the ground called a hack. इसको ground पे छोड़ देते हैं ऐसे, देखो rows में, ठीक है। These bricks are air and sun dried. इसको air में छोड़ देते हैं and sun dried करते हैं। That is strong enough to use for the construction of small structure. Small structure की construction के लिए use होती है। और मतलब इससे क्या होता है, इसको ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं 2 वीक्स के लिए, ताकि जो हमारी ब्रिक है उसकी जो स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो सके। अगर हम इसको डायरेक्ट बर्न कर देंगे तो ये क्या होती है, डैमेज हो जाएगी, ठीक है, और श्रिंक हो जाएगी, स्ट्रेंथ जो इसकी डिक्रीज हो जाती है। और एक होता है आर्टिफिशियली ड्राइंग। व्हेन ब्रिक्स आर नीडेड टू ड्राई ऑन ए लार्ज स्केल, अगर हमारी काफ़ी ज़्यादा ब्रिक्स हैं तो हम क्या करेंगे उसको, देन इज आर्टिफिशियली ड्राइंग इज प्रेफर्ड। दे आर ड्राइड इन स्पेशल ड्रायर्स। स्पेशल ड्रायर्स होते हैं विच रिसीव हीट उसमें वो क्या करते हैं, इसको हीट कर देते हैं फॉर स्पेशली मेड फर्नेसिस। फर्नेसिस मीन्स जो होती है भट्ठी जिसको बोलते हैं, आर फॉर आर्टिफिशियली ड्राइंग, ठीक है। उसको फर्नेसिस में रख देते हैं ताकि वो हीट हो जाए और आर्टिफिशियली ड्राई, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियली ड्राई करना। आफ्टर ड्राइंग हमारा प्रोसेस होता है बर्निंग। बर्निंग बर्निंग मीन्स पकाना ब्रिक्स को। जब हमारी मोल्ड वगैरह रेडी हो जाते हैं, ड्राई कर लेते हैं उसको, उसको बाद हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जो हमारा लास्ट प्रोसेस है ब्रिक पकाना। आफ्टर प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग एंड ड्राइंग ब्रिक्स आर बर्नड इन किलन। किलन जो आपके पट्टे होते हैं, टू इम्पार्ट हार्डनेस, इससे हमें क्या मिलती है, हार्डनेस होती है, स्ट्रेंथ मिलती है, एंड टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द ब्रिक्स। Some physical and chemical changes take place in burning of bricks. Heating brick to about 640 degrees Celsius produces only physical changes. If a brick is heated up to 700 to 1000 degrees centigrade, it undergoes chemical changes. During this reaction, the materials present in brick, alumina and silica fuse together to make the brick strong and stable to prevent from cracking and crumbling. मैंने कल बताया था आपको, इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, एक होती है सिलिका एल्यूमिना, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, जिससे हमें क्या मिलता है, अच्छा कलर मिलता है, अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। तो इसकी जो मैंने बताई थी, इसकी परसेंटेज कितनी कितनी होनी चाहिए, जो कल नहीं आए थे मैं कल दोबारा बता दूंगी आपको लेक्चर में कि इसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन कितनी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर फर्दर किलन की भी टाइप्स होती हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसकी भी काफ़ी टाइप्स हैं, जैसे क्लैंप और ओपन किलन हो गया, इंटरमीडिएट किलन हो गया, कंटिन्यूस किलन हो गया, ठीक है। तो ये हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।